सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड मैं अभी फिर से जिम जा रहा था सुबह। ऑल्सो मैं फिर से कार में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कल फील करा कि कार में वीडियो बनाना इज़ कंपेरेटिवली ईजी। क्योंकि पहली चीज़ तो गाड़ी साउंड प्रूफ होती है। दूसरी चीज़, गाड़ी में कोई बैकग्राउंड की चिंता नहीं होती कि गाड़ी का बैकग्राउंड सेम रहेगा। तीसरी चीज़, मेरे पापा की 2 दिन से छुट्टी है तो मैं घर पर वीडियो बनाना नहीं चाहता। चौथी चीज़ कि मैं सुबह वीडियो बना ले रहा हूँ तो मैं बस जाता हूँ, नहाता धोता हूँ, एडिट करता हूँ एंड शाम को अपलोड कर देता हूँ, ईजी। तो ये कुछ कारण है कि मैं कार में वीडियो बना रहा हूँ अभी। एंड सही है, होपफुली कल नहीं बनाऊँगा। मेरे को थोड़ी अच्छा नहीं लगता ऐसे एक ही जगह पे बैठे बैठे काम करना। तो ऑल्सो मेरे को एक और बात शेयर करनी थी कि कल भाई शाम को मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड फील कर रहा था कि यार ये सब मैं कर रहा हूँ, उसका क्या ही होना है, क्या ही फ़ायदा है, ये वो मतलब वो एक नेगेटिव थॉट आता है जो। बट फिर मैंने कमेंट्स देखे वीडियोस के कुछ तो मैंने रियलाइज़ करा कि लोग तो भाई मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ अभी यहाँ शाम को बैठ के कि इसका क्या ही फ़ायदा। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ अभी बहुत छोटे स्केल में है, ये काम आएगी एटलीस्ट बाद में जाके, फ्यूचर में जब मैं कुछ बड़ा करने की कोशिश करूँगा। तो एक चीज़ तो ये है। हाँ, तो अब वीडियो पे सीधा बात करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है शोइंग अप। अब शोइंग अप इज़ बेसिकली एक ही चीज़ को बार बार करना, कंटिन्यूसली करना। बेसिकली कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है शोइंग अप। तो मैं एक बच्चे की कहानी से शुरू करूँगा। एक नया कॉलेज में गया हुआ बच्चा जिसने सोचा कि वो बॉडी बनाएगा क्योंकि वो अपनी पुरानी बॉडी में खुश नहीं था। तो उसके बाद वो लड़का हर दिन जिम जाता है, हर दिन जिम जा रहा है एंड विद टाइम उसका फिज़िक चेंज होने लगता है। बट स्टार्टिंग के 2 साल वो फिज़िक बस एवरेज था, मतलब वो पहले ही एक बिलो एवरेज फिज़िक पे था। फिर उसने हर दिन शो अप करा 2 साल तक, तब जाके वो एक मिड फिजिक तक पहुंचा। एंड फिर उसके बाद भी वो कंटिन्यूस करता रहा एंड पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस अब उसको काम आ रहा था कि वो जो उसने एक बेस सेटअप कर दिया, अब वो उसको ऊपर ले जा सकता था। तो वो बंदा 0 से शुरू करा, उसने हर दिन शो अप करा एंड आज वो 0 से लेके एटलीस्ट 50 तक पहुंचा है। मे बी 100 तक ना पहुंचा हो, पर लास्ट 2 साल में वो 0 से 50 पहुंच गया। बट अगर वो शो अप नहीं करता, प्रोक्रेस्टिनेट करता, बैठा रहता, तो वो कभी 0 से 50 नहीं पहुंचता। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, वो लड़का मैं हूँ। शोइंग अप का जो बेस्ट एग्जांपल है वो मैंने अपना फिजिक या अपना जिम वाली एक्सपीरियंस को दिया है, क्योंकि एक वो चीज़ थी जो मैंने माना है कि लास्ट 3-4 सालों से मैंने बहुत कंसिस्टेंटली करी है कि मैंने डेली शो अप करा है। एंड सच बताऊं तो मेरे को याद भी नहीं कि लास्ट 2 साल जो थे, स्टार्टिंग के 2 साल जो थे, वो मैंने जिम क्यों करा है। बस मैं हर दिन जिम जाता था। मैं सुबह उठता था हॉस्टल में और जिम जाता था और वापस आ जाता था। फर्स्ट क्लास मिस हो जाती थी या तो फर्स्ट क्लास में लेट पहुंचता था, बट मैं जिम ज़रूर जाता था। वो कंसिस्टेंसी क्यों थी, किस लिए थी, क्या था पता नहीं, बट मैं शो अप करता था। एंड टिल डेट मेरा जिम का एक ही मतलब होता है कि मैं शो अप करूँ। मेरा वर्कआउट अच्छा जाए ना जाए, वर्कआउट कैसा भी जाए, चाहे मैं जाके बस डंबल हिला के आ जाऊँ, ऐसे बस ऊपर नहीं। 2 साल तो मैंने बिना डाइट के जिम करा था। स्टार्टिंग के 2 साल मैंने बिना डाइट के जिम करा था। पहले साल तो डाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, बस हर दिन जिम जाना ही पता था। दूसरे साल से मैंने सोचा था कि अब मैं कंसिस्टेंट हो गया हूँ अगर जिम के लिए, तो मुझे डाइट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 1 साल मुझे डाइट फिगर आउट करने में लग गया, क्योंकि एक तो हॉस्टल में रहना, पैसे नहीं, गरीबी अलग, उनमें भी घपला वपला करके प्रोटीन लो, तो इन चीज़ों के बीच में मेरी डाइट कभी सही नहीं रही। उसके बाद मैंने कंटेंट क्रिएट करना चालू करा एंड मेरे को फिर प्रोटीन वगैरह मिलना चालू हुआ, तो उसके थोड़े पर्क्स ऐड हो गए कि मेरी डाइट सही होने लग गई। फिर उसके बाद लास्ट ईयर से मैंने अब अपनी डाइट सही करी है। बट ऐसा नहीं है मेरा फिजिक उन 2 सालों में नहीं बन रहा था, मेरा फिजिक उन 2 सालों में बन रहा था, क्योंकि उसका कारण था सिर्फ शो अप करना, कंसिस्टेंसी। अगर मैं वो ही नहीं करता तो मेरा फिजिक कभी स्टार्ट ही नहीं होता। अगर मैं परफेक्ट टाइम का वेट करता कि अभी मेरी डाइट सही नहीं हो सकती तो जिम रहने देते हैं, डाइट अगर सही नहीं है तो जिम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अभी मैं बॉडी बनाने पे ही ध्यान दूंगा तो मैं और चीज़ों पे कैसे ध्यान दूंगा। माना मैंने बॉडी बनाने पे ही ध्यान दिया, वो गलत चीज़ है थोड़ी, क्योंकि पढ़ना भी चाहिए था, बट कोई नहीं, एटलीस्ट मैंने एक जगह ध्यान दिया। मैंने हर जगह शो अप करा, हर टाइम शो अप करा
एंड उसका मुझे फ़ायदा हुआ। तो शोइंग अप का फ़ायदा तो है, बस वो फील्ड तुम चूज़ कर सकते हो। अब मैं हर दिन जिम जा रहा था, मेरा फिजिक्स सही बन गया। अगर कोई लड़का हर दिन पढ़ रहा था तो उसकी अच्छी नौकरी लग गई। बहुत सिंपल चीज़ है, तुम जिस चीज़ में शो अप करोगे उस चीज़ का तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। तो शोइंग अप इसलिए ज़रूरी है। एंड शो अप करने से काफ़ी चीज़ें बदलती हैं। तुम्हें सरफेस लेवल पे लगता है कि हर दिन शो अप करने से क्या ही हो रहा है, क्योंकि इम्पैक्ट जो है वो लार्जर स्केल में दिखता है। एक टाइम आता है जब वो सारी चीज़ें अक्यूमुलेट होती हैं एंड तुम्हें जब दिखेगी कि भाई मैं तो ज़ीरो पे था, ये मैं कहाँ पहुँच गया। जब तुम वहाँ स्टैंड करोगे ना, क्योंकि तुम एक दिन जब तुम रियलाइजेशन हिट होगी कि यार मैं तो यहाँ था, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। अभी मैं फ़ोटोज़ ऐड कर दूँगा। ऐसा था मेरा फिजिक स्टार्टिंग में, एक स्किनी फैट टाइप, एंड ये मेरा फिजिक अभी है, जिसमें मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ी बात थी कंसिस्टेंसी। डाइट वगैरह अब ठीक हो रही है, बट पहले सिर्फ कंसिस्टेंसी थी। मैंने सिर्फ कंसिस्टेंसी के बल पे ही बॉडी बनाई थी जितनी बनाई थी। तो पहली चीज़ तो वो है बॉडी बनाना, कि पहली चीज़ तो शोइंग अप की यही थी कि मैं बस कंसिस्टेंट रहा और जाता रहा। तो अगर आप भी कोई काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसके लिए आप बस शो अप करो। हर दिन बस बैठो, हर दिन बस जाओ और अटेंडेंस लगा दो उस काम में, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो कुछ भी हो, खुद की कुछ भी चीज़ हो, उस पर शो अप करो। कल मैं भी बहुत डिमोटिवेटेड था वीडियोस को लेके, बट आज मैं फिर बैठा हूँ क्योंकि मेरे को शो अप करना है, बैठना है, बात करनी है, वीडियो बनानी है, पब्लिश कर देनी है, नहीं सोचना क्या है। मे बी आज ये फिर से मुझे लग रहा है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मतलब क्यों वीडियो बना रहा हूँ, बट आज से मे बी 2-3 साल बाद फिर से मुझे रियलाइज़ हो कि हाँ मैंने तब शो अप करा था, तब जाके आज मैं यहाँ पे हूँ। तो इसलिए शोइंग अप का मीनिंग यही है मेरे लिए कि बस तुम लगे रहो, जो चीज़ तुमने पकड़ ली है, और सोचो मत कि इसका क्या रिजल्ट होगा। कल मैं भी डिमोटिवेटेड था, वो तो देखो हर बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज ऑफ लाइफ में या हर दिन अपने आप को नेगेटिव चीज़ें बोलता ही है। बेसिकली वही है, डेविल और एंजल वाला कॉन्सेप्ट है। एक साइड डेविल बैठा है, एक साइड एंजल बैठी है। तो डेविल ने कल बोला कि क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का, बट दूसरी साइड एंजल ने ये भी बोला ना कि लगा रहे। तो बस हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे रहो, शो अप करो और भूल जाओ। मे बी आज आपको नहीं दिख रहा होगा कि शोइंग अप का क्या फ़ायदा है, बट आज से 2-3 साल बाद एक ये बहुत बड़ा ग्रेटर इम्पैक्ट बनाएगा। एंड आपको उस फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप शो अप कर रहे हो, उसमें इतने सारे लोगों से आगे ले जाएगा जितने से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था शोइंग अप का। बाकी मैं अब जिम ही जाऊँगा, लेट हो रहा हूँ जिम के लिए। मैं जिम के बाहर ही खड़ा हूँ, दिख रहा है तो जिम, हाँ। तो मैं जिम के बाहर ही खड़ा हूँ, मतलब गाड़ी में बैठा हूँ, एंड अब मैं जिम के लिए निकलता हूँ। आज है बैक, एंड मेरे कल का लेग्स का दर्द भी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो चलते हैं, अभी लंगड़ाते लंगड़ाते जाऊँगा जिम तक, क्योंकि शो अप करना ज़रूरी है। तो इस नोट पे वीडियो एंड करते हैं, एंड कल बात करेंगे किसी और बात पे। चलो फिर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, हर हर महादेव। मैं पैदा हुआ मेरा दोष नहीं था, पहला स्पर्श मिला रोशनी का, वो रोई मगर अफसोस नहीं था। मैं पहला हुआ जिसे खौफ नहीं था, जन्म हुआ करण त्याग में, पहला अध्याय था बॉटनी का। दिमाग मेरा खुरापात में, प्रेम मेरा कभी शौक नहीं था, जो भी नाम पड़ा मेरा कॉल नहीं था, उससे पहले मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं था।